वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड स्टडीज़। ठीक है, इस वीडियो में यार मैं आपको दो स्कीम यहाँ पर एसबीआई की बताऊंगा। ठीक है, जब हमें कोई एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो हमें बैंक से कैसे लोन मिल सकता है। तो जो हमारा एक ट्रस्टेड बैंक है एसबीआई सरकारी बैंक, उसकी दो स्कीम बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, कितना उसका कवर होता है, कि इतने क्या 1.5 करोड़ तक का भी हम क्या लोन ले सकते हैं एसबीआई से। उसके अलावा मैं यार एक बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एक स्कीम के बारे में बात करूँगा। और उसके अलावा यार एक हम एचडीएफसी की बैंक स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। तो एजुकेशन लोन को फॉर अब्रॉड स्टडीज़ को एक्सप्लोर करते हैं यार। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर यार ये सबसे पहली जो हमारी है वो है स्टूडेंट लोन स्कीम, एसबीआई की है ये। ठीक है, अब इसके की फीचर्स के बारे में हम देखें तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो रीपेमेंट है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं 15 साल तक। जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उसके हम 15 साल तक का हमारे पास यहाँ पे समय होता है। इसमें प्रोसेसिंग फीस यार 20 लाख तक आपको कुछ भी नहीं लगने वाली है। ठीक है, 20 लाख के ऊपर अगर आपका लोन होता है तो 10,000 यहाँ पर आपके एडिशनल चार्जेस होंगे। ठीक है, उसके अलावा यार जो सिक्योरिटी है वो 7.5 लाख तक तो नो कोलेट्रल सिक्योरिटी है। अब यार कोलेट्रल क्या चीज़ होती है? कोलेट्रल यानी हमने कोई चीज़ गिरवी रख दी है। ठीक है, जैसा कि यार हमने हमारा घर गिरवी रख दिया, शॉप गिरवी रख दी, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, या फिर हमारी कोई एलआईसी की पॉलिसी है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी भी हम गिरवी रख सकते हैं और कुछ बॉन्ड्स भी, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, आप इनको भी गिरवी रख सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हमारे हो गए। ठीक है, जितनी एफडी हो गई हमारी बैंक की, इनको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं गिरवी। ठीक है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कोलेट्रल। ठीक है, अगर तुम कॉमर्स के हो तो तुम्हें शायद मालूम होगा, क्योंकि ये होता है 11वीं-12वीं क्लास में। तो उसके अलावा यार सिक्योरिटी, अगर आपके 7.5 लाख तक से ऊपर का अगर लोन है तो फिर आपकी यार सिक्योरिटी लगेगी। एंड टेंजिबल कोलेट्रल सिक्योरिटी यहाँ पर इस स्कीम में लगेगी। जिस अभी हम किस स्कीम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। इस स्कीम में टेंजिबल होगी। अब टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई या शॉप हो गई हमारी। ठीक है, उसको हम छू सकते हैं, जो वो यहाँ पर इस स्कीम में है। अब यार जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, ये आपको कोई और स्कीम में भी हो सकते हैं, पर हम अगर इस स्पेसिफिक स्कीम की बात करें तो इसमें टेंजिबल आपकी कोलेट्रल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो रीपेमेंट का होगा यार, मान लो आपकी डिग्री 2 साल की है फॉरेन में, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 साल का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, अब कुछ कुछ स्कीम्स में ये कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, तो वो मैं बताऊंगा उस स्कीम के हिसाब से। फिलहाल इस स्कीम में 1 ईयर का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 1 साल की है तो फिर आपको 1 साल का टाइम मिलता है जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद फिर आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये हमने यार इस एलिजिबिलिटी की इसी स्कीम में हम अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो किस प्रकार रहने वाली है। हमारा नेट कनेक्शन ऑफ है तो हम इसे ऑन कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी को हम अब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यार जैसा कि अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यार कोर्स कवर्ड इसमें यार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। ठीक है, टीचिंग नर्सिंग है ना, ये सब आप यहाँ पर पढ़ लेना। मैं इसकी लिंक आपको ज़रूर से इस स्कीम का नाम है एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, इसकी लिंक मैं ज़रूर से आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक्सपेंसेस अब आपके कौन कौन से यहाँ पर कवर्ड होते हैं, तो यार यहाँ पर आपके सारे तरह के एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। जैसे कि आप फॉरेन जा रहे हो तो वहाँ पे फ्लाइट के टिकट हो गया, आपके लाइब्रेरी का कॉस्ट हो गया, आपकी फ़ीस तो इंक्लूडेड है ही। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि लैपटॉप हो गया। ठीक है, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो, तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जा रहे हो और वैसे भी लैपटॉप की ज़रूरत होती है तो लैपटॉप का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई कॉस्ट है 2 व्हीलर, ठीक है, तो वो भी आपको 50,000 तक यहाँ पर इसमें कवर्ड है। ठीक है, बुक्स, यूनिफॉर्म, आपके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, आपके कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ट्यूशन फीस हो गया, तो सारी चीज़ें यार इसमें है। लोन अमाउंट यहाँ पर आपको इसका 30 लाख मेडिकल, अदर कोर्सेज अप टू 10 लाख, स्टडीज़ अब्रोड अप टू 7.5 लाख फॉर स्टडी अब्रॉड कंसिडर्ड अंडर द। अब ये बोल रहा है यार, अगर आपको 7.5 लाख से ऊपर का यहाँ पर लोन चाहिए तो वो जो आता है वो एसबीआई की एक और स्कीम है जिसका नाम है ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जिसकी अभी यार हम बात करेंगे। वो कवर करता है आपका मैक्सिमम लोन 1.5 करोड़ तक का। तो उसी की अगली स्कीम हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके थोड़े से हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में यार आपको चाहिए 10th-12th की यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, प्रूफ ऑफ एडमिशन। ठीक है, आपके शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह कुछ है तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, गैप अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़,
सैलरीड पर्सन लेटेस्ट सैलरी स्लिप डालनी है, अब आपकी नहीं, आपके जो भी गार्जियन है आप उनकी डालनी है। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, ठीक है, आपके पेरेंट्स और जो भी आपका गार्जियन है उसकी। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ओवीडी, ठीक है, परमानेंट यानी ये हो गया हमारा पैन कार्ड जो होता है वो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। और अगर इस चीज़ को यार आपको डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हो, एसबीआई की यहाँ पर एक ऑफिशियल ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो मैं यहाँ पर दूंगा ही, अभी हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पर्सनली बैंक में जाकर विजिट कर सकते हो और वहाँ पर जाकर आप अच्छे से इस स्कीम के बारे में जान सकते हो। आपको और बता देंगे, अगर कोई और स्कीम होगा तो वो फिर बता देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार हमारी दूसरी स्कीम, जो कि है यार यहाँ पर एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज, ठीक है। जनरली यार लोग इसी को ही लेते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, क्योंकि 7.5 तक का लोन ही कवर होता है उसमें। तो यहाँ पर जो हमारा पहले वाली स्कीम थी, इसमें लगभग शायद हमें 20 लाख तक मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो लगभग हमें 20 लाख तक यहाँ हो जाता है। पर ये यहाँ पर खुद रिकमेंड कर रहे थे, इसकी लास्ट लाइन हमने जब देखी थी कि अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला पॉलिसी लो, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज। अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है यार, मैं वो बता देता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले तो यार इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस भी है, फास्टर है। पर आप एक बार ऑफलाइन जाओ, मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑफलाइन जाओ, वहाँ जाकर अच्छे से इन्फॉर्मेशन लो उनसे, उसके बाद ऑफलाइन ही अप्लाई करो, ठीक है। लोन जो कवर है आपका वो यार 1.5 करोड़ है इस स्कीम के तहत। किस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इस स्कीम की, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज। अब एडवांटेज ए नहीं है, ईडी वाला है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। टैक्स बेनिफिट का आपको मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल यार ये स्कीम प्रॉपर्ली यहाँ पर मेजरली बनाई गई है अब्रॉड एजुकेशन के लिए। वो जो इससे पहले हमने बात करी थी एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, वो यार यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन के लिए भी वो चीज़ है, ठीक है। ये जो है ये स्पेसिफिक अब्रॉड के लिए, ठीक है। तो इसमें फिर यार आपको थोड़ा सा यहाँ पर छूट भी मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि यार मैं बात करूँ, एक और चीज़ यार, इसमें जो लोन कवरेज है वो लगभग आपकी 90% रहती है, ठीक है। वहीं पे ये जो एसबीआई लोन स्कीम है इसकी शायद 85% यहाँ पर कवरेज रहता है। तो इसका भी आप ज़रूर से उनसे पूछ लें कि भाई हमारा कितना कवरेज रहता है, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली यार चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार उनसे आप पूछ लेंगे ऑफलाइन एसबीआई की ब्रांच में जाके विजिट करके, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। उसके अलावा यार हम बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 10,000 रुपये प्लस 1800 यहाँ पर आपका जीएसटी, तो 11,800 होता है इस स्कीम में, ठीक है, ये एडवांटेज एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज में। और जो हमारा अगर कोलेट्रल हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं बात कर रहा था जैसा कि हमारी कोलेट्रल यानी हमारा जो गिरवी चीज़ रखी है वो हमारी कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमारी केस में प्रॉपर्टी है, हम कुछ मतलब हमारा घर या फिर शॉप को हम अगर रख रहे हैं, प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या होगा यार, कोलेट्रल पे 7,500 रुपये का एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग फीस थी हमारी वो वैसे 11,800 है, पर कोलेट्रल अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें फिर 7,500 रुपये और ऐड कर लेना। उसके अलावा यार हम बात करें तो इसमें भी लोन कवरेज है हमें सब है यार, आपकी फ़ीस, लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फीस, लैपटॉप्स, फ्लाइट टिकट्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें यार यहाँ पर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यार इसका लगभग आपका 9.3% है। पर एक चीज़ यार यहाँ पर बता दूँ, इस स्कीम में आपको एक फ़ायदा मिलेगा, अगर आप एक यहाँ पर एक अगर आप एसबीआई की स्कीम यूज़ करते हो तो आपको एक यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, 0.5% की यहाँ पर छूट मिलती है। ऋण रक्षण ऐसा कुछ है इसका, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसकी। अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट टेबल, अगर आप यहाँ पर जाओगे, इसको न्यू टैब में खोलना, क्लिक हियर टू चेक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारा अभी जो हमने बात करा वो है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। तो यार इस स्कीम की अगर मैं तुमको इंटरेस्ट रेट बताऊँ तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 9.30। कंसेशन यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी 0.5% अगर फॉर स्टूडेंट अवेलिंग एसबीआई ऋण रक्षा और एनी अदर एग्जिस्टिंग लाइफ पॉलिसी इन फेवर ऑफ आर बैंक, ठीक है। तो इनका कुछ स्कीम है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर ऋण रक्षा क्या है इसको समझने के लिए आप वहाँ एसबीआई की मैं बोलूँगा ब्रांच में जाओ, वो आपको अच्छे से समझाएंगे क्या चीज़ है ये। तो इसकी मदद से आपको 0.5% की इस इंटरेस्ट रेट में छूट मिलेगी। फिर प्लस अगर आप एक गर्ल हो, ठीक है, आप एक गर्ल स्टूडेंट हो तो 0.5% आपको और मिलेगी, तो लगभग आपको 1% मिलेगी और छूट। और अगर आप बॉय हो तो आपको 0.5% मिलेगी। तो ये आपका क्लियर होगा। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट बात की करें, इससे पहले जो हमने पॉलिसी देखी थी तो वो था यार एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। तो इसमें आपका लगभग ये रहता है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट लगभग सेम ही है।
और कंसेशन इसमें भी वही चीज़ जो मैंने बताया, अगर आप गर्ल हो तो 0.5%, और एक वो रण रक्षा एसबीआई की हमारी स्कीम है होती है, ये है आपके पास तो 0.5। तो यहाँ पर भी अगर आप गर्ल हो तो आपको 0.5 प्लस 0.5 रन रक्षा, तो 1% आपको छूट मिलेगी। अगर आप बॉय हो तो सिर्फ 0.5 ही मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेट लगभग यहाँ पर दोनों की सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर एडवांटेज इसकी भी 9.30 और बराबर का छूट है, 9.30 बराबर का छूट है बॉय गर्ल में, है ना। तो इंटरेस्ट रेट लगभग यार इनकी सेम ही है। तो यहाँ पर बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे हमारी इसकी। तो यार एक और चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो यहाँ पर ये है कि जो हमारी ये एसबीआई की ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है, इसका जो कवर है यार वो 7.5 लाख से शुरू हो जाता है और 1.5 करोड़ तक रहता है, ठीक है। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा गया है और उसमें बताया गया है कि यार आपकी जो इसकी लोन अमाउंट है वो 20 लाख से यहाँ पर मिनिमम है इसका। पर ये जो यार एसबीआई की ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है, इसमें यार इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये एसबीआई की ऑफिशियल साइट है। तो मेरे को भी पहले यही लगता था कि यहाँ पर 20 लाख से ये इनका मिनिमम है, पर ऐसा नहीं है यार। 7.5 लाख रुपए से आपका मिनिमम लोन अमाउंट इस स्कीम में आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम आपको 1.5 करोड़ तक मिलेगा, ठीक है। अब इस 1.5 करोड़ को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो आप वहाँ जाओगे तो इससे ज़्यादा भी लोन चाहिए तो वो कुछ केसेस में ये दे देते हैं, तो वो वहाँ पर आपको एसबीआई की ब्रांच में जाकर अच्छे से देखना है, ठीक है। और इसमें भी जो सिक्योरिटी है यार वो टेंजिबल है, ठीक है। तो अब जो जैसे कि मैंने बात करी नॉन टेंजिबल असेट्स हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब नॉन टेंजिबल असेट्स होती है हमारी, वो भी यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर करते हैं, पर यहाँ पर ये कोलेट्रल में इन्होंने मेंशन कर रखा है टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं वही हमारी होगी। अब यार हम बात करते हैं हमारी तीसरी स्कीम जो कि है बीओबी की तरफ से, ठीक है। बीओबी यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब बीओबी की स्कीम का नाम क्या है तो वो बता दूं पहले। तो इस स्कीम का नाम है यार बड़ौदा स्कॉलर फॉर स्टडी अब्रॉड, इस स्कीम का नाम है। की बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि पहली बात तो यार इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है और कोई मार्जिन नहीं है। लोन अप टू 4 लाख से तक का है तो कोई मार्जिन का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, और फ्री डेबिट कार्ड आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है यार इसमें, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की लिस्ट मिल जाएगी आपको, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी भी। इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पर जाकर। प्रोसेसिंग चार्जेस में आपको यहाँ जाकर पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं। तो ये जो मार्जिन वाली बात मैंने पहले करी थी, तो यहाँ पर 10% अबव 4 लाख के बाद, और 4 लाख तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, मार्जिन का हो गया, ठीक है। कवरेज ऑफ एक्सपेंसेस वही यार लगभग आपका हॉस्टल, मैस चार्जेस, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज फीस, लेबोरेटरी, ठीक है, परचेज ऑफ बुक्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, जो भी आप लो, ट्रैवल एक्सपेंसेस, फ्लाइट टिकट, सब चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। रीपेमेंट पीरियड इसमें भी 10 से 15 साल का रहता है, जो कि सेम एसबीआई की दोनों स्कीमों में था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। प्रोसेसिंग चार्जेस मैक्सिमम 10,000, 7.5, है ना। अब वो चीज़ यार जो कि मैं बात कर रहा था, 7,500 रुपये आपके एडिशनल कॉस्ट लगता है अगर आप प्रॉपर्टी को कोलेट्रल देते हो। कोलेट्रल यानी हमने कुछ चीज़ गिरवी रखी, तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर देखो इस पॉलिसी में मेंशन्ड है कि आप जो लोन ले रहे हो उसमें लमसम अमाउंट 7.5 पर प्रॉपर्टी का आपका लगेगा, ठीक है, और वो नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर अबाउ 7.5 लाख है तो यहाँ पर टेंजिबल कोलेट्रल सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और लोन यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है, 7.5 लाख से ऊपर हो तो फिर टेंजिबल हो। डिसबर्समेंट आप पढ़ लो, फाइनेंशियल ब्रांच आप इसकी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ईएमआई कैलकुलेटर इन्होंने दे रखा है, इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरी इतनी लगभग किस्त होगी महीने की, तो वो भी आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार हमारे पास तीसरी पॉलिसी जो कि हमारी यार एचडीएफसी बैंक की तरफ से, और इस पॉलिसी का नाम है यहाँ पर एजुकेशन लोन फॉर फॉरेन एजुकेशन, एचडीएफसी की तरफ से। तो यहाँ पर हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है, तो आप हर बैंक, मैं बोलूँगा 3-4 बैंक के पास चल जाओ, पर ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं यार एसबीआई से लोन लेना। फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों की होती है एसबीआई से लोन लेना, सेकंड प्रेफरेंस होती है बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर कुछ थर्ड प्रेफरेंस होती है यहाँ पर एचडीएफसी, क्योंकि मेजरली ये 3 ही होती है, पर जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है फर्स्ट एसबीआई, क्योंकि उस पर बहुत ट्रस्ट है लोगों का। उसके बाद फिर बीओबी, ठीक है। तो आप इन 2 से ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे भी आप ले सकते हो, कोई इतना बुरा बैंक नहीं है ये। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो यार फीचर्स, लोन अमाउंट लगभग ये 35 लाख तक कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो टॉप रैंक कॉलेज उसके हिसाब से यहाँ पर ये तय करते हैं,
ठीक है। और कॉस्ट कवर्ड वही सारी चीज़ें यार जो मैंने पहले वाली स्कीम में बताई वो सब हैं, ठीक है। ज़्यादातर इनमें अंतर है नहीं, बस थोड़ा बहुत अंतर है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो। तो लगभग यहाँ पर देखो, मान लो कि आपने एक 10 लाख का लोन लिया और उसको आप 10 साल ग्रेजुएशन हो गया, उसके 10 साल बाद आप उसको चुका रहे हो, लगभग आपका इंटरेस्ट रेट 9.55 रहा है। तो हम कैलकुलेट करें तो हमें कितना पर मंथ देना है, तो हमारी ईएमआई हो गई यार 12,967। तो ये हमारी पर मंथ की यहाँ पर ईएमआई है जो कि हमको देनी है, ठीक है। हमने जो लोन ले लिया 10 लाख का, मैंने ये केस लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकते हो, जितना भी आपका लोन अमाउंट हो वो यहाँ डालो, कितने साल में आप उसको चुका रहे हो उसको यहाँ डाल दो, और इंटरेस्ट रेट आपकी कितनी है उसको यहाँ डाल दो। तो इससे आप अपनी ईएमआई भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार आई होप सो यार इस वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे रिलेटेड टू अब्रॉड एजुकेशन लोन फैसिलिटी के लिए। इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और पास में एक बेल आइकन होगा उसको ज़रूर से दबा देना, लाइक कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एक मैं हाईली रिकमेंड यहाँ पर वीडियो कर रहा हूँ जो कि है एमएससी इन यूके। अगर आपको यूके में स्टडी करनी है और एमएससी करना है आपको, तो उसके लिए यार मैंने एक अपने फ्रेंड के साथ एक इंटरव्यू शूट किया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है अब्रॉड स्टडी। और यही मैं उसी के चक्कर में यहाँ पर एक और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने आपको लोन बता दिया है। आपको कोर्स के बारे में जानना है, क्या वीज़ा प्रोसेस होता है और क्या हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है एमएससी इन यूके में जाके हमें पढ़ना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें यार उस वीडियो में हमने कवर करी है। प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, आई बटन पे यहाँ पर डाल दूंगा। तो यार तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।